हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस के कुछ स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके नाविक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार, बीबी का मकबरा, चांद मीनार या फिर महाबत मकबरा। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है अपनी बेगम के आग्रह करने पर ताजमहल की प्रति या फिर जो है ताजमहल की नकल के रूप में एक दूसरे ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसको कि काला ताजमहल या फिर जो है बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को जो है दक्कन का ताज उपनाम दिया गया है। और दोस्तों, ये जो है आपके औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, प्रश्न संख्या 2 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरोपीय चैंपियंस कप या फिर जो है हेनकेन कप, ये जो है इनमें से कौन से खेल के साथ में संबंधित है। तो दोस्तों, आपके नाविक एग्जाम में जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय चैंपियंस कप या फिर जो है हेनकेन कप, ये जो है आपके रग्बी खेल के साथ में संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आपके हॉकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण कप को लेके, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे आपके आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप और इसके अलावा मुरुगप्पा गोल्ड कप। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मतलब कि क्रिकेट से रिलेटेड, तो क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगे आपके रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, और पोलो से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं तो एजरा कप पोलो से हो जाएगा। इसके अलावा जो है राधा मोहन कप, ये भी जो है आपके पोलो से ही रिलेटेड हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। ऑप्शंस दिए हुए हैं पाक जलडमरू मध्य, मलिकू कांडू, डंकन मार्ग या फिर 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल, जो कि आपके छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग है। देखिए, प्रश्न संख्या 4 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जो जीवनी है, जिसको हर्ष चरित्र के नाम से जाना जाता है, ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं वाणभट्ट, स्वामी शिवानंद, वाल्मीकि या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजाओं में से एक था। ठीक है, और इसकी जो पुस्तक है हर्ष चरित्र, इसकी जो रचना है ये आपके वाणभट्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, जो कि इसके दरबारी कवि थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों, याद रखिएगा कि वाणभट्ट के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी जो कि काफ़ी फेमस है, जिसको कादम्बरी के नाम से जाना जाता है। तो वाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी, एक थी हर्ष चरित्र और दूसरी थी कादम्बरी। ये दोनों ही जो है अपने आप में स्पेशल है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक पॉइंट ये भी माना जाता है कि हर्षवर्धन जो है ये प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत की वैदिक सीमा को निम्न में से कौन से देश से अलग करती है। तो मैकमोहन लाइन की बात हो रही है। तो ऑप्शंस हैं चीन, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को रेड क्लिफ रेखा का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नाविक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में खींची गई रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इनमें से कौन से राज्य में अवस्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है आपके राजस्थान में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में जो है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है अवस्थित हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज यहाँ पे करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपका स्कोर क्या रहता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं इनमें से कौन से राज्य में अवस्थित हैं। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसके अलावा एक और स्पेशल पॉइंट हो जाता है जिसमें से कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे कि अजंता गुफाओं को जो है 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूची जो है उनकी उनमें शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो है इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों भारत का जो वयोवृद्ध पुरुष है या फिर जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों एक और स्पेशल पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिनको कि ब्रिटिश संसद में सदस्य चुना गया था 1892 में। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी जो है काफ़ी कभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो है आपको हायर लेवल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामाजिक सुधारों में से किसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इन तीनों एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस हैं गोपाल गणेश आगरेकर, बाबा आमटे, राजा राम मोहन राय या फिर नारायण गुरु। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आपके 20 अगस्त 1828 ईस्वी को जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपके सती प्रथा, जातिवाद और अस्पृश्यता की बुराइयों को जो है दूर करना था। ठीक है, और दोस्तों 2-3 पॉइंट्स यहाँ से और आप लोग याद रखेंगे क्योंकि राजा राम मोहन राय से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राजा राम मोहन राय को जो है नव जागरण का अग्रदूत, इसके अलावा जो है आधुनिक भारत का पिता, इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाहियान जो है इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान जो कि आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और इसका जो है भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना था। ठीक है, और इसने जो है आपके एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, तो वो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो अवधारणा है इसका अस्तित्व इनमें से कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा का जो अस्तित्व है ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें आपके गणतंत्र वर्ड को लेकर कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, तो इसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है गणराज्य शब्द का अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए जो है सत्ता में आता है, और उसका चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और ये पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब या फिर केरल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। देखिए पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज ये 5 नदियाँ आती है। ठीक है,
देखिए प्रश्न संख्या 13 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाता है और पूरे चांसेस बनते हैं आपके नाविक एग्जाम में पूछे जाने के। ऑप्शंस हैं वाइजेक बंदरगाह, पैरादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह या फिर जो है मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची पोर्ट। देखिए कोच्चि जो है वो केरल का एक तटवर्ती शहर है और इसको जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। और कोच्चि जो है ना ये आपके मतलब भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और ये जो है वेलिंगटन द्वीप के ऊपर स्थित है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को ही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है विश्व भर में स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर नज़र रखना और उनके निवारण में सहायता करना, ठीक है। और उसी के बाद में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 1950 से की गई और हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है ये आपके भरतनाट्यम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा कथकली जो कि आपके केरल से रिलेटेड हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो कि आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होगा और मोहिनीअट्टम जो कि आपके केरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नृत्य, तो क्योंकि इनमें से जो है हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए प्रश्न संख्या 16 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अभी हमने बात की थी कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली में से एक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से रिलेटेड होगा, मोहिनीअट्टम केरल से और कथक जो है ये आपके गुजरात से, ठीक है। तो आई होप कि सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सिलेबस में जो है आपको एक टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय, ठीक है। तो वहीं से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शंस हैं शिकागो, बोस्टन, लॉस एंजल्स या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इस संयुक्त राष्ट्र जो है आपके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना है और इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति पर जो है ध्यान देना इसका मुख्य कार्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी जो स्थापना है ये आपके 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का जो है सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और इसकी जो शुरुआत है ये आपके शायद 1917 से हुई थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको चेक कर लीजिएगा। और ये जो है ना मतलब कि कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है जिसमें कि पत्रकारिता की 15 श्रेणियां आती है और इसके अलावा जो है आपके संगीत आदि की जो है नाटक, संगीत और पुस्तकों की जो है 7 श्रेणियां आती है, ठीक है। और इसमें जो विजेता होता है ना उनको जो है 15,000 अमेरिकी डॉलर की जो है नगद धनराशि दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, साहित्य और पत्रकारिता। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक है। तो पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शंस हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या फिर सेना पदक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक चक्र, जो कि भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। और ये जो है मतलब ये जो सम्मान है ना सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीसी रॉय पुरस्कार जो है निम्न में से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है।
तो दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो है 1962 में शुरू किया गया था और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जो है ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है मतलब कि जो आपके चिकित्सक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे BC रॉय, जिनका पूरा नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय था, उनके नाम पर जो है दिया जाता है विज्ञान, औषधि विज्ञान, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आयुर्विज्ञान यानी कि मेडिसिन्स में। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में जो संतोष ट्रॉफी है ये निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो दोस्तों इसका वैसे आंसर जो है ऑलरेडी मैं आपको कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को प्रॉपरली देखा है तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको जो है क्विजेज, डेली प्रैक्टिस सेट्स, इसके अलावा नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, तो उसको जो है डेफिनेटली ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।